हेलो बच्चों, मैं हूं कमल और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विद कमल में। और आज हम सीखने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हो, यानी कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, साइंस का अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता भी है, तो ध्यान से हम देखेंगे। आज हम यहाँ पे रटेंगे नहीं, बिल्कुल समझ के आपको यहीं पे याद करा दूंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखना। तो देखो, प्रकाश का परावर्तन मतलब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है प्रकाश की। तो यहाँ पे हमने बना दिया, मान लो ये सूर्य है। क्या है ये? सूर्य। ठीक है, ये सूर्य, इससे रोशनी आती है, आपने देखा होगा कई बार। और ये है एक दर्पण। दर्पण क्या होता है? देखो, दर्पण एक कांच होता है एक तरीके से। ठीक है, और कांच पे हम क्या कर देते हैं, एक साइड क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है, एक परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। परावर्तक पृष्ठ अभी आपको समझ में आ जाएगा। आप तो बस ये समझिए क्या है, कांच का टुकड़ा यानी कि दर्पण है। ठीक है, दर्पण है जिसकी एक साइड कैसी है, पॉलिश है। अगर इससे कोई प्रकाश किरण टकराएगी तो क्या होगी, लौट के आएगी। दर्पण में हमको हमारा फेस दिखता है कि नहीं। ठीक है, तो ये है क्लियर। तो ये एक दर्पण है, हम बोल सकते हैं कि एक दर्पण है। और यहां से कोई प्रकाश किरण आ रही है, आपने दर्पण को इस तरीके से रख दिया है और प्रकाश किरण इस तरीके से आएगी यहां से। ठीक है, और यहां से इस तरीके से आई और सीधी यहां पे क्या हो गई, टकरा गई। यहां से टकराई और कहां पे जाएगी, इस दिशा में चलेगी। समझ में आया आपको? अब यहां पे देखिए आप, प्रकाश किरण ऐसा होता है कि नहीं कि आपने कोई कांच रख दिया होगा और कांच को सामने कर दिया तो क्या होगा, प्रकाश किरण जिधर से आएगी और लौट जाती है कि नहीं, हमको अपना वो फोकस दिखता है। ठीक है, तो इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। समझ में आ गई बात? यानी कि प्रकाश क्या हुआ, इधर से आया। ये कौन सा ही माध्यम हो सकता है, मान लो ये कौन सा माध्यम है, वायु है। कौन सा माध्यम है, ये वायु है। और प्रकाश किरण टकराई, इस दर्पण से टकराई और सीधी क्या होगी, इसी दिशा में वापस हो गई। ठीक है, इसी माध्यम में, यानी कि वायु से आई थी और वायु में ही चली गई, लौट के चली गई। ठीक है, तो इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो कैसे याद करेंगे, अब लिखने का तरीका समझ लो। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसी को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। तो अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे डेफिनेशन में लिखेंगे, जब प्रकाश किरण, प्रकाश किरण कौन सी है, ये वाली। समझ में आ गई बात? एक एक चीज को हम समझेंगे। जब प्रकाश किरण किसी चमकदार पृष्ठ से टकराकर, जब प्रकाश किरण किसी चमकदार पृष्ठ यानी कि दर्पण, ठीक है कि नहीं, आप लिख सकते हो चमकदार पृष्ठ मतलब क्या है, दर्पण से टकराकर किधर लौट जाती है, दूसरे माध्यम में जाती है क्या, नहीं जाती, उसी में लौट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, आप लोग को आराम से याद हो जाएगी। ठीक है, आपको सिर्फ डायग्राम पता होना चाहिए। जब प्रकाश किरण किसी चमकदार पृष्ठ से टकराती है, इस चमकदार पृष्ठ से टकरा गई और उसी माध्यम में क्या होगी, टकरा के उसी माध्यम में क्या होगी, वापस होगी, वायु में थी, वायु में आ गई। ठीक है, तो इस घटना को क्या बोला जाता है, प्रकाश का परावर्तन बोला जाता है। क्लियर, समझ में आ गया आपको, याद हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में जो परावर्तन में जो शब्द यूज होते हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोलते हैं, देखो, जो प्रकाश किरण आती है टकराने के लिए किससे, चमकदार पृष्ठ से, उसको बोला जाता है आपतित किरण। आपको याद रखना है, क्या बोला जाता है इसको, आपतित किरण बोला जाता है। आप लिख लेना इसको।
ठीक है, इसको आपतित किरण। और ये टकराने के बाद जो लौटी है किरण उसको क्या बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे परावर्तन हुआ है, क्या हुआ है यहाँ पे, परावर्तन, तो इसको बोला जाता है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। समझ में आ गई बात आप लोगों को, ठीक है, आपतित किरण परावर्तित किरण समझ में आ गई, ठीक है। और ये तो दर्पण ही है, चमकदार पृष्ठ है, ठीक है। और इसके बीच में हम देखते हैं यहाँ पे एक बीच में एक लाइन खींची होती है, ठीक है। आपको एक काल्पनिक लाइन खींचनी है, यानी आपको एक 90 डिग्री का एंगल रखना है कहीं पे भी, दर्पण से आपको क्या करना है, 90 डिग्री का आपको एंगल रखना है। इसको बोला जाता है अभिलंब। क्या बोला जाता है, अभिलंब बोला जाता है, ध्यान रखना आप लोग। क्लियर हो गया। अब इसके बारे में हम लिख लेते हैं, ठीक है। ये तो आपकी डेफिनेशन होगी। अब क्या होगा, देखो क्या है, सबसे पहला यहाँ पे टर्म आता है कौन सा, आपतित किरण क्या होती है। एक एक चीज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपतित किरण, आपतित किरण क्या होती है, देखो सूर्य से आने वाली किरण क्या कहलाती है, आपतित किरण, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे सूर्य से, या फिर हम बोल सकते हैं प्रकाश स्रोत, ठीक है। सूर्य की जगह हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, प्रकाश स्रोत। ये तो